हेलो, कैसे हो आप। क्राफ्टी रीना पे चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं फिर से लेके आई हूँ एक प्यारी सी वीडियो जो कि बनाया है मैंने क्रोशे वाटरमेलन और जो बनाई है मैंने मून की शेप में। अगर आपको इस पर ट्रायंगल वाला शेप पसंद है तो वो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपको वो वाली शेप पसंद है तो आप उसे भी देखकर बना सकते हो, उसका लिंक आपको मेंशन कर दूंगी। अगर आपको ये वाली बनानी है तो ये तो आप मेरे साथ अभी बनाइए। फिलहाल क्रोशे उठाइए और यान और मेरे साथ लग जाइए बनाने क्रोशे वाटरमेलन। तो ये मेरे सामान है। तो सबसे मैंने पहले लिया है मेन, जिससे हमारा काम होगा क्रोशे, और इसके बाद में आता है हमारा ट्रिमर और निडल। ये मैंने प्लास्टिक की लिए क्योंकि उससे स्टील वाली सुई से काम नहीं होता है, यान जो है वो अलग फट जाती है। और मैंने यान ली है ग्रीन, लाइट येलो, आप वाइट भी ले सकते हैं, ऑफ वाइट भी ले सकते हैं, इसमें ऐसी कोई वो नहीं है। जैसे कि मैंने इसमें वाइट ही डाली है, लेकिन मेरे पास अभी येलो थी तो मैं येलो से ही बनाऊंगी। और मेन जो हमारा है आता है जो तरबूज में, वो है रेड। तो ये तो मेन है ही हमारा, तो रेड। और ये ब्लैक लिया है हमने, उसमें जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, तो वो भी हम बनाएंगे। तो ये है उसके लिए, बीज बनाने के लिए। आप यान भी ले सकते हो, मेरे पास धागा है तो मैंने धागा लिया है, मैं इसे डबल करके डालूंगी। और जी हमें चाहिए फिर इसमें अंदर भरने के लिए रुई। तो ये आप बोलोगे तो सिंथेटिक आराम से मिल जाएगी, कॉटन वाली यान नहीं है ये। तो जी शुरू करते हैं अब अपना बनाना हम वाटरमेलन। तो आप भी फटाफट उठा लीजिए यान और क्रोशे, मेरे साथ साथ बुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो मैंने शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने बना लिया अपना नोट, और नोट बनाने के बाद में मैंने 1, 2 और 3 और ये 4, तो मैंने ये 4 चेन बना ली हैं। और इसको मैं यहाँ से फर्स्ट वाली चेन से, जो मैंने नोट बनाया था, उससे जॉइन कर लूँगी। बड़े आराम से प्यार से आप यहाँ जॉइन कर लेना, और फिर हम उस पर एक्स्ट्रा एक चेन बना देंगे। तो ऐसे हमारा हो जाएगा छोटा सा सर्कल, आपको दिख रहा होगा। और फिर हम इसमें बनाएंगे एक चेन और। तो हमने इसे मैजिक रिंग नहीं बनाई है, वो इसलिए नहीं बनाई है कि जैसे हम इसको बनाएंगे, फोल्ड करेंगे ना, तो जब मैजिक रिंग है तो और चौड़ी हो जाती है, तो वो सही से शेप में फिर आती नहीं है। तो इसलिए हमने चेन बना के ये बनाया है। तो ये चीज़ में मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, फिर आप सोचोगे पता नहीं मैजिक रिंग नहीं बनाई है, आप अपने आप से मैजिक रिंग बना लोगे तो वो फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए आप चेन बना के और इसको ऐसे बनाना जॉइन करके, तो ये इधर उधर जाएगा नहीं, ढीला नहीं होगा। यानी बीच का जो छेद है ना, मेन पर्पस है हमारा, जो बीच का छेद है वो हमारा इधर उधर ना जाए। तो यही हमारा पर्पस है, तो इसके लिए हमने ये बनाया है। और फिर हमें 2 चेन बनाने के बाद में अंदर से ही हमें बीच में, ये देख रहे होंगे आप, ऐसे बीच में से ही हमें निकालना है क्रोशिया, और फिर हमें डीसी बनाना है। ये बना दीजिए हमने डीसी। अब हमारे 2 हो गए, यानी ये हमारे 2 चेन और एक डीसी, तो हमारा ये 2 में काउंट होगा। तो यानी 2 और 3 और ये हो गया हमारा 4, 5, 6, सॉरी 1, 2, 3, 4, और इसको थोड़ा सा साइड में करते हुए अंदर दबा देंगे। 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये एक हमारा 10। तो अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार मैं फिर बता देती हूँ। यानी 9 तो हमारे डीसी हो गए और 2 ये हमारी चेन हो गई, तो टोटल मिला के हमारे 10 हो गए। तो अब इससे क्या, ये छेद भी कम हो गया और ये कभी इधर उधर हिलेगा भी नहीं। जैसे आपके बच्चे अगर खेलते हैं इससे, तो कभी इधर उधर ये होगा नहीं खराब, या कीरिंग वगैरह में हम डालेंगे तो ये सेम ऐसे ही बना रहेगा।
तो हमारे आगे मजबूती के लिए हमने ये कर लिया ऐसे। फिर हमें इसमें ज्वाइन करना है जो हमने 2 चेन बनाई थी। फिर हम आगे चलते हैं दूसरे राउंड में, और फिर हमने ऐसे लिया और अंदर से निकाला, ज्वाइन कर लिया। तो ये तो जी हमारा पहला राउंड हो गया। आप ध्यान से देख लीजिए, सिंपल है हमारा, तो ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, सिंपल बनेगा ये। और जो मैंने ट्रायंगल वाला बनाया था ना, उससे भी आसान ये बनाना है, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। फिर हमें इसमें 2 चेन बनानी है दूसरे राउंड में भी, और एक हमने जिसमें हमने चेन बनाई थी ना, उसी में हमें एक डीसी और निकालना है, यानी एक ही हमारे होल में 2 डीसी। तो एक तो हमारे ऊपर चेन आ गई है और उसी होल में हमने एक डीसी और बना दिया है, यानी टोटल हमारे 2 हो गए। फिर आगे जो होल आएगा डीसी के अंदर, ये हमारा बीच में है, आप देख लीजिए। फिर इसमें आएंगे हमारे 2 डीसी। तो इस राउंड में हमारे टोटल ऐसे ही 2 डीसी हम बनाते चले जाएंगे। सिंपल है, ऐसी ऐसी चीज़ें आप बच्चों को बनाने को दोगे खेलने के लिए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और इससे कोई हानिकारक भी नहीं है चीज़ कि हम बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हैं कि बच्चे उससे ख़राब हो जाए, उससे एलर्जी हो जाए, वो भी चीज़ें नहीं है इसमें। तो इस राउंड में हमारे 2-2 डीसी बनाते हुए हमें जाना है। वेरी सिंपल, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आँख बंद करके बस आप इस राउंड में हर होल में 2-2 डीसी बनाते हुए चले जाएं, और ऐसे ही हम धीरे धीरे अपने बढ़ते रहेंगे आगे, छोटे छोटे कदमों को लेकर। और फिर से देखो, ये ऊन का इधर उधर होना या डीसी में ना पहुंचना या हाफ डीसी बन जाना, ये तो चलता ही रहता है, क्योंकि हम मशीन थोड़ी हैं, हम तो इंसान है ना, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है। तो दोबारा सही हो जाता है, बस हमें पता होना चाहिए कि यहाँ ख़राब हो गया है, उसे दोबारा सही कर लूँ। तो ऐसी बातें बनाते बनाते मैं आपको ले आई हूँ पूरे राउंड ख़त्म करके लास्ट में। तो आप भी ज़रूर आ गए होंगे अपने दूसरे राउंड में ख़त्म करने के दहलीज पर। तो ये जी हमारा बन गया, देखो कितना सुंदर राउंड बना है, बिल्कुल प्यारा सा। फिर वही हमने जो 2 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, वहीं से हमें लेके अपना ज्वाइन करना है ऐसे। परफेक्ट हमारा हो गया 2 राउंड। अब हमें 1 राउंड और बनाना है। अगर आप चाहते हो तो छोटा पीस बनाना है तो आप यहीं पर इसको एंड कर दो और फिर ग्रीन से बना लो, लेकिन मैं एक और बनाऊंगी। लेकिन हाँ, मुझे इससे बड़ा नहीं बनाना है, मैं हाफ में बनाऊंगी। तो एक मुझे हाफ में ही बनाना है, यानी हाफ डीसी। तो जैसे मैंने चेन बनाई और फिर हाफ डीसी बनाया, फिर मैंने बनाया एक हाफ डीसी, फिर आगे वाले होल में हाफ 2 डीसी, फिर एक डीसी हाफ, यानी आगे वाले होल में मेरा एक होल छूट गया, सॉरी। इसमें ठीक है, एक हो गया। अब हमें आगे वाले में भी 2 बनाने हैं। ऐसे ही हमारा ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट होगा। एक हाफ, फिर 2 हाफ, हर होल में 2 हाफ और 1 हाफ, बस ऐसे ही हमें करते जाना है। आप फिर ये सोचोगे कि ऐसा क्यों, हमने 2 क्यों नहीं लिए इसमें, या फिर 1 क्यों नहीं लिया। वो इसलिए कि अगर हम 2 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा ज़्यादा लूज, और अगर हम 1 लेंगे तो हो जाएगा हमारा ज़्यादा टाइट। तो इसलिए हमें 1 हाफ लेना है 1 होल में, और हमें 2 लेने हैं हाफ 1 होल में। तो उससे क्या है, हमारा बैलेंस बना रहेगा। जो हमें राउंड बनाना है तो उससे हमारा बैलेंस बना रहेगा। अगर आप कोई भी राउंड शेप में ये चीज़ें बनाते हो ना, तो आपको ये चीज़ें क्रोशे में याद रखनी पड़ेंगी कि हमें बैलेंस करके ही चलना है ये चीज़ें। वरना क्या है, हम पहले जब छोटे थे ना, तो हम वो बनाते थे, जैसे
मंदिर अंदर जाते हैं ना, तो उस पर हम सामान ले जाते हैं, मतलब भगवान जी के लिए सामग्री वगैरह ले जाते हैं हम, कुछ तो सामान ले जाते हैं ढकने के लिए। तो उस पर हम बोलते हैं थालपोश या रुमाल वगैरह बोलते हैं आजकल, तो हमारे यहाँ तो थालपोश बोलते थे। तो उस पर जब हमने बनाना सीखा था ना क्रोशे, तो हमें किसी ने ऐसे बताया नहीं था कि हमें इससे ये चीज़ होगा और इससे हमारा ये नुकसान होगा, बस हमें बनाते ही चलना था। तो फिर हमें, मेरे में तो जब मैं बनाती थी ना, तो ऐसे जैसे मैं दो, मान लिया ये राउंड मुझे दो ही बनाने, तो हमारा क्या होगा ना, ये प्लेटें पड़ जाएंगी उसमें, हमारा बिल्कुल राउंड नहीं आएगा। तो उसे बोलते हैं हम अपने भाषा में झोल आना, यानी वो झोल आ जाएगा। तो ऐसी अगर कोई आपको प्लेट वाली चीज़ बनानी है तो आप फिर हमें हर बार ये दो बनाते रहो तो उसे हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा प्रॉपर राउंड में लेना है, तो फिर इसमें ऐसे ही होगा, इस वाले राउंड में कि हमें हाफ DC लेने हैं 2, और फिर 1 लेना है हमारा हाफ। तो इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है राउंड को, और हम आगे, और फिर हमें यही 2 चेन जो हमारी शुरुआत में होती है यानी स्टार्टिंग में, उसमें हमें जॉइन कर लेना है। तो बनाना तो हमारे झोल नहीं आया, वरना अगर ये 2 में पूरे राउंड में करती ना, तो ये ऐसे प्लेटें ऐसे बन जाती है, चुन्नटे ऐसे प्लेटें बोलते हैं, ये ऐसे लूज हो जाता है, ऐसे होता है ये। तो ये चीज़ें भी आपको, अगर बिगिनर हो ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपको फिर बताए और समझ में आए, वरना आप अपने दिमाग से चलते रहोगे और वो बार बार आप ख़राब करते रहोगे, आपको पूरा दिन लग जाएगा बनाने के लिए, लेकिन आप बना नहीं पाओगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये सब चीज़ें ना कोई बता दे, समझ में आ जाए, तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें सब मैं आपको बताऊँगी, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं और मैं उस चीज़ को बताऊँगी। तो हमारा जो रेड वाला जो एरिया था वो मुझे इतना ही बनाना है। तो जो मैंने ये ऊन कट कर दिए और मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया और इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो हमारे पहले राउंड में 10 हुए DC, फिर हमारे ऊपर में 20 हो गए दूसरे राउंड में डबल, फिर हमने ऊपर तीसरे राउंड में, आप काउंट कर लेना, 1 में 2 और 1 में 1, तो यानी 10, 20 और 10 ऐसे हो गए हैं। तो आप गिन लेना, मेरी थोड़ी मैथ कमज़ोर है, तो आप गिन लेना, यानी हमारे टोटल 3 राउंड हो गए हैं। और आपको एक बार समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लेना। 10, 20, फिर हर होल में 2 और 1, 2 और 1। अब हम आते हैं इस पे, जो हमारा वाटरमेलन स्लाइस है उसमें जो हमारा होता है नीचे वाइट सा एरिया, कच्चा जो एरिया होता है उसको बनाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने फिर ये ले लिए येलो वाली यान, तो इसका भी मैंने छोटा सा एक नोट बनाया है। छोटा सा तो नोट ही होता है मैं भी क्या बोल रही, छोटा सा नोट बनाया। तो इसकी भी शुरुआत वैसे ही होगी। तो बस इसे ये है, थोड़ा सा अगर आपको इसी में ज्वाइन करना है तो इसी में कर लेना, और इधर उधर करना है तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो वहीं निशान सा बन जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा सा 1-2 इधर उधर कर लेती हूँ, यानी 2 मैं पीछे ले लेती हूँ, ऐसे ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया ऐसे, और फिर एक उसी में ही हमने लिया ऐसे, ये हो गया। तो यानी हमें इसे भी हाफ ही बनाना है, और हमको इसे भी यही चीज़ करनी है कि हमने जैसे इसमें एक चेन बना दी है, और फिर हमने एक बनाया है हाफ DC, यानी एक में हमने फिर इसमें 2 बना दिए, तो फिर से हमें इसमें ऐसे ही करना है, हमें हाफ ही क्रोशे बनाना है। क्योंकि मुझे येलो वाला, ये जो वाइट वाला है ना, तो मुझे ज़्यादा नहीं दिखाना है, ये बड़ा जैसे इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो मुझे छोटा दिखाना है, कच्चा सा फ्लेवर आ जाए जैसे, तो वैसे टाइप में। तो मैंने हाफ ही DC लिया है, आप मतलब पूरा भी ले सकते हो, मैंने हाफ DC लिया है। आपको अगर पूरा DC लेना है पूरा भी ले सकते हो। तो अगर मेरे जैसा बनाना है तो सेम वैसे ही पैटर्न आप बनाते रहना, तो आपको वैसे ही बनेगा। तो इसमें हो गए हमारे 2, और फिर इसमें हमारे 1 हाफ DC, और फिर इसमें हमारे फिर से 2 लेना, हमें हाफ DC है, फुल नहीं। तो फिर से हमारा हाफ, और फिर से हमारे 2,
गया मेरा शायद। हाँ, एक तो लाइट में मुझे सही से ना समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये हमारे 2 थे ना, तो इसे बीच में लेना। देखो बनाते बनाते पता चल जाता था हमारे वहाँ से छूटा वहाँ से नहीं, ये होता है सबसे अच्छी चीज़ हमारे अंदर। तो हमने फटाफट उसको देख लिया और हम इसे सही कर लेंगे। तो यानी 2 1 और फिर हमारा बीच में से लेना 2। वही मैं सोच रही थी, अटपटा से लग रहा है कुछ। हो गए ना 2, अब हो गया हमारा 1। बस यही राउंड हमें जैसे हमने नीचे वाला लिया था वैसे ही लेना है। ये 2 और फिर ये 1, फिर 2 और फिर 1। तो ये तीसरा राउंड भी हमारा अब कंप्लीट होने वाला है और हम पहुंच गए लास्ट में। तो मैंने आपसे चीटिंग की है थोड़ी सी, मैंने ये चुपके से जाके बना लिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती, और मैंने सोचा मैं चुपचाप बना लेती हूँ और आपने बना लिया होगा। तो आप और हम दोनों मिलाते हैं और हमारा ऐसा बना है और हमारा तीसरा राउंड भी ख़त्म। अगर मैं इसको येलो में पूरा बनाती तो ये अच्छा नहीं लगता। अभी आप देखना तो इसे कितना प्यारा लुक आ जाएगा। सेम वही पैटर्न है जैसे हमने पिछले वाले राउंड में किया था, 1 में 2 1 में 1, और वही फिर हमारा जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। 2 चेन जो हमने ली थी, यानी इसमें तो हमने एक ही चेन ली है, उससे हमने निकाला और हमने ऐसे जॉइन कर लिया। और इसको हमें सिर्फ एक ही राउंड बनाना है और इसको हमें यहीं तक करना है। तो ये वाला हमारा यहाँ से काम ख़त्म और हमने कर दिया कट। इसको कर दिया हमने टाटा बाय बाय और हमारा हो गया। तो ये हमारा ना लूज़ हुआ है और ना हमारा टाइट हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट आया है ये, ठीक है ना। तो ये ले लिया हमने ग्रीन कलर की यान और इस पर भी हमने सबसे पहले बनाया नोट। तो हमें जोड़ने के लिए सबसे पहले नोट ही बनाना होता है और फिर मैंने डाला इसके पीछे वाले होल में और हमने बनाया एक अपना DC और फिर हमने बनाया दूसरा DC ये हमारा दूसरा DC। तो इस वाले राउंड में हमें क्या करना है, हमें पूरे राउंड में सिंपल DC ही बनाते जाने हैं। हमें ना बढ़ाना है और ना हमें इसे कम करना है, यानी हमारा सिंपल राउंड रहेगा। ये जो हमारा बढ़ना था 2 राउंड में हमने बढ़ा दिया, फिर इससे ज़्यादा लूज़ हो जाएगा ये। तो इसलिए हमें सिंपल बस DC ही बनाते हुए हमें जाना है और ये हमारा लास्ट हो जाएगा ग्रीन। फिर मैं इसको देखूँगी कि इससे बड़ा भी करना है या फिर मुझे इतना ही ग्रीन रखना है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारी ऊन के ऊपर बात होती है कि हमारी ऊन मोटी है या पतली है, तो उसके हिसाब से भी हमें अपना प्रोडक्ट देखना पड़ता है कौन सा हमारा सामान कैसा बन रहा है। तो ये वाली ऊन हमारी काफ़ी पतली है, तो अभी देखती हूँ मैं। अगर छोटा रहेगा तो मैं हाफ क्रोशा डाल लूँगी इसमें, यानी हाफ DC, वरना मैं इसको ऐसे ही यहीं एंड कर दूँगी। तो ये हमें सिंपल बनाते हुए जाना है। ये पूरा राउंड हमारा सिंपल में ही रहने वाला है। हम ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, तो हमारा ये है कि हमारी हॉबी भी हो जाती है, टाइम पास भी हो जाता है और इससे कुछ हमें सीख ही मिलती है। और हमें अपने बच्चों के लिए भी कभी मन होता है कुछ अपने हाथों से बनाने के लिए, तो मेरा तो बहुत ही मन होता था ये अपने बच्चों के लिए कुछ भी सामान बनाओ या घर में अपने कुछ सामान बनाओ अपने हाथ से। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। मैं तो अभी छोटी छोटी चीज़ें बनाती हूँ तो बच्चों में बांट देती हूँ, तो बच्चे की जो स्माइल आती है ना बहुत अच्छी लगती है मुझे देखने में। तो अभी मैंने बहुत सारे वाटरमेलन बनाए थे, तो वो मैंने ऐसे ही बच्चों को बांट दिए। और ये हमारी ऊन में थोड़ी सी, ये मेरी वेस्ट ऊन है ना, तो इसमें क्या है ज्वाइंट आ गए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं ऐसे ही ऊन यूज़ कर लेती हूँ, जिससे ज़्यादा ही जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उनसे ऊन बच जाती है और फिर मैं ये छोटे में बना देती हूँ। ओह अच्छा, थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमारी ये ज्वाइंट ऊपर आ जाएगी, यानी गांठ हमारी ऊपर आ जाएगी,
तो इसका हमारा तरीका है एक कि हम थोड़ा सा पिछला वाला डीसी हम टाइट करके ले लेते हैं, जिससे हमारी वाट ये पीछे आ गई और हम इसको ऐसे दबा देंगे। अरे 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 आ गया। ऐसे लेके ऐसे कर देंगे थोड़ा सा। देखो ऐसे थोड़ी छोटी मोटी चतुराई करनी पड़ती है अगर हमें ऐसे काम करने को, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और ये बनाते बनाते हैबिट में हो भी जाती है, ये ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ ही हो रही है, मैं ही कर रही हूँ। तो अब हम आ गए अपने लास्ट राउंड में, यानी अब हमारा एंड होने वाला है राउंड का। तो ये हमने साइड से निकाल के ऊन बड़ी परेशान करती है, ये बीच बीच में आती है। इसमें बनाया फिर हमने एक और, फिर एक ऐसे, फिर दो। टोटल हमारे इसमें 5 राउंड है। छोटा या बड़ा जैसे भी बनाना है वो आप देख लेना, वरना इतने ही राउंड इसमें अच्छे लगते हैं। फिर ज़्यादा बड़े छोटे ये फीलिंग वगैरह में बन जाएंगे, और बच्चों के लिए भी खेलने के लिए आराम से छोटे छोटे पीस अच्छे लगते हैं, या डेकोर में कहीं किसी चीज़ में करने हो आपको वो भी अच्छे हैं। और अगर आपको इसमें बड़ा पीस बनाना है तो फिर आपको ये रेड वाला बड़ा बनाना है, फिर ये भी बड़ा बनाना है, वाइट और ग्रीन वाला भी। ठीक है, तो अब ये ग्रीन वाला हो गया है मेरा पूरा। इसको भी हम करते हैं यहाँ से। ठीक, ये हो गया हमारा यहाँ से कट, और इसको भी बंद कर दिया हमने अच्छे से। ये थोड़ा बाहर निकल रहा है, इसको ऐसे बाहर निकाल दिया। तो इस दफा बार हमारा हो गया है। अब हमें करना है इसका राउंड। तो इसके लिए अब हमें सारे जॉइंट सही से करके इसको मिला के ऐसे, तो ये हमने ले लिया ऐसे। ठीक है, और हमें ऐसे मोड़ के फिर से ग्रीन कलर की यान को लेके, और मुझे बनाना है नॉट। और नोट बनाने के बाद में मैंने यहाँ से लिया इसको बीच में, जैसे जहाँ से मैंने फोल्ड किया इसको यहीं से लिया, और हमने इधर से निकाल दिया, यानी ये। और हमने बनाई एक चेन, चेन ले ली हमने, और इसको भी अंदर दबा दिया। तो अब हमें इसको करना है सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया हमने जैसे चेन बना दी उसी के बराबर में हमने लेके ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। और ये इसके साथ में मतलब हम इसको बंद कर रहे हैं, यानी इसको सिल भी रहे हैं हम इसी से क्रोशिया से। तो बस हर होल को मिलाते हुए चले जाएं आगे पीछे से, ऐसे लेके और सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाएं, आगे पीछे से लेके होल में आगे से निकाल लिया, पीछे से निकाल लिया, और फिर सिंगल क्रोशिया। ये ना आपका छोटा होगा ना बड़ा होगा, क्योंकि हमारे जो डीसी हैं ये हमारे बराबर हैं। बस आप हर होल में ऐसे डाल डाल के बनाते रहना, और ये आराम से आपको बन जाएगा। अगर आपने एक होल भी छोड़ दिया तो फिर आपको थोड़ा सा लूज या वैसा हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो ऐसे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। और थोड़ा सा फिनिशिंग, क्योंकि ये लास्ट है हमारा, थोड़ा सा अच्छे से फिनिशिंग करना इसे, इससे सफाई लगे कि हाँ अच्छे आर्टिस्ट ने बनाया है ये। और
ये जो हमने गांठें बनाई थी, इसमें क्या है मैं बताऊं। अगर जैसे मैंने यहाँ से ये ऊन कट की थी, अगर मैं चाहती तो उसको ऐसे ही फोल्ड कर दे, मैं वहीं पे शुरू कर देती इसे तो सिंगल क्रोशिया, तो ये वैसे भी बन जाता। लेकिन क्या होता है ना, तो ये जो गांठें होती है ना, तो वो ये हमारे यहाँ आ जाती है, तो वो फिर छूने में बड़े अजीब सा लगता है यहाँ से। तो और जैसे हम छूते हैं तो ज़्यादातर हमारे हाथ सबसे पहले यहीं चलते हैं, तो हम इसको ऐसे छूते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो बनाती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अपने कट करके ऊन को फिर ऊपर से लाती हूँ मैं दोबारा, और फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ इसे। तो ये जो हमारा ज्वाइंट जहाँ हम करते हैं, ये जो हमने ज्वाइंट करते हैं, तो इसीलिए मैं आगे पीछे करती हूँ, जो जिससे कि थोड़ा फ्रेश जैसा फील हो, किसी को पता ना चले कि हमने यहाँ से जोड़ा है या हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये बस हमें ऐसे ही बनाते हुए जाना है, आराम से धीरे धीरे हाथों से, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा। इतना बनाने के बाद में मुझे इसमें रुई भर देनी है, और थोड़ा सा कम भरना, ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने इसको डाल दिया अंदर ऐसे। थोड़ा सा अंदर करते हुए इसमें कॉर्नर में, और थोड़ी सी और आएगी हमारी, बस। अब हमें इसे फिर से फटाफट बंद कर देना। तो ये थोड़ा सा हमारा जो बचा हुआ है, इसे भी फटाफट हम बना के ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि हम सिंगल क्रोशे से करते आए हैं ये राउंड। और ये हमारा यहीं पर स्लाइस हमारा एंड हो जाएगा बनना, यानी हमारा अब क्रोशे का काम ख़त्म। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने एक क्लीरिंग बनाई है, तो क्लीरिंग में मैंने जैसे ये डाला है इसमें, तो ये मैंने ऊपर से ऐसे ही डाल दिया था। अगर आपको इसमें ऐसे नहीं डालना और इसे क्रोशे से बनाना, तो आप इसको चेन बना दे लंबी और इसी में फोल्ड कर देना, ये वो भी अच्छा लगता है। तो पर मैं इसको यहीं कट करूँगी, यहीं कट हो गया, यानी ये फाइनल हमारा स्लाइस वाटरमेलन स्लाइस बन गया है। ठीक है, और थोड़ा ऊन इधर उधर होती है ये अंदर से, ये यानी रुई हमारी होती है, तो थोड़ा सेट कर लेना क्रोशे से अंदर से, वो हो जाएगी बना। अभी तो हमें इसमें बीज बनाने हैं, और ये हमको अंदर से ले लेना है, इसको अंदर डाल के आप ऐसे निकाल देना। और जो भी एक्स्ट्रा होगी वो आप कट कर देना, बस। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब हमें क्या करना है, ये हमने डाल दी सुई से, तो ये हमारा बन गया। अब हमें बनाने हैं इसके छोटे छोटे से बीज, जिसके लिए मैंने लिया है ब्लैक कलर का थ्रेड, और इसको डालना मुझे निडल में। तो अब हम बनाने वाले हैं इसमें अपने छोटे छोटे बीज, जो कि तरबूज में होते हैं ढेर सारे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से होल से निकाली है मैंने सुई, और इसको हल्के हाथ से लिया हमने, क्योंकि इसमें थोड़े छेद होते हैं ना, तो निकल भी जाती है। तो हल्के हाथ से आप अंदर लेना इसको, और बस हमें छोटे छोटे आड़े तिरछे छेद में बनाते रहना। जैसे इधर से ले लिया ऐसे, फिर ऐसे, थोड़ा नीचे से, फिर यहाँ, और ऐसे ही हमें बस पूरे में बनाने दोनों तरफ से। एक तरफ से तो अच्छे भी लगेंगे, तो दोनों तरफ से बनाने हैं मुझे 5-6 बीज, जैसे आपको लगे ना हिसाब, तो ऐसे बना देना। वैसे तरबूज में ढेर सारे बीज होते हैं। इसको पहले मैं अंदर करती हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। हो जा भाई, अंदर हो जा।
होगा, ऐसे होगा अंदर, ये हो गया है ना। प्यार से समझाया तब नहीं माना। अब हमें इसको भी इस साइड से भी ऐसे ही बनाने हैं, जैसे उस साइड में बनाया वैसे ही बनाने हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस फटाफट बन जाएंगे ये तो। ऐसे एक हम थोड़ा बीच में दे देते हैं, जिससे बीच में भी आ जाए नीचे। और तो सब सही है, थोड़ा एक इधर भी बना देती हूँ। ठीक है ना, और तो ज़रूरत लग नहीं रही है, तो और बन जाएंगे। इतना अच्छा लग रहा है। वो हमारे ऊपर बात है इसमें कि हम बनाने और भी ज़्यादा या कम करने, पर मुझे इतना ठीक लग रहा है, ज़्यादा फिर अजीब से लगने। तो अब हमको इसी में अंदर से थोड़ा सा इधर उधर कर दे, छोड़ देना और ऐसे तक कर देना, जिससे अगर कोई खींचना भी चाहे तो जल्दी से ना निकले और मजबूत से अंदर ही बना रहे। ऐसे निकाल के इसमें ये थोड़ा सा इसको खींच के और यहाँ से कट कर देना। तो ये भी हमारा हो गया और हमारा वाटरमेलन की स्लाइस बन गई है प्यारी सी। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखकर ये क्रोशे वाटरमेलन बना लिए हो और आपको अच्छा लगा हो और आपको मेरी टिप पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको क्रोशे से कोई और चीज का पैटर्न सीखना है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।